Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख करंट अफेयर सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हमने आपको बोला है हम जनवरी 2018 से लेके टिल डेट तक सब कुछ कवर करेंगे। ये लेक्चर का आज चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट दे दिए हैं। दिस इज पार्ट 4। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद लिखो अपने हाथों से। अपने हाथों से लिखा हुआ ज्यादा जल्दी याद रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में। पहला पॉइंट, खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला सेलिब्रेट हुआ है कहां? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहां? रगनिया देवी टेम्पल। अब ये रगनिया देवी टेम्पल है कहां पे? तो ये गांदरबल में है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में रगनिया देवी टेम्पल में खीर भवानी मेला को क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है यहां तक। अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है, जो कि आता कब? अगर हम ऐसे बात करें तो 10 जून में आया था इस बार। ठीक है। अब इसमें से कितने सवाल आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। खीर भवानी मेला कहाँ हुआ? कौन से मंदिर में? रगनिया देवी टेम्पल में। ये टेम्पल कहाँ पे है? तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में अभी हम पढ़ेंगे मानसबल लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी हम लेक्स पढ़ेंगे। किस महीने में होता है? तो ज्येष्ठ अष्टमी के दिन होता है। यानी कि इंग्लिश में कौन सा महीना आता है? 10 जून आता है। इतनी बातें हमने सिर्फ खीर भवानी टेम्पल भवानी मेला के लिए बताई आपको। दूसरा पॉइंट आज का जो हमारा है वो है राजौरी डे सेलिब्रेशन का। देखिए राजौरी डे सेलिब्रेशन। अब राजौरी नाम किसको नहीं पता? राजौरी का पुराना नाम होता था लैंड ऑफ किंग्स, किंग्स की जमीन। राजौरी का सेवीर है ब्रिगेडियर उस्मान अली। इसमें भी इसको भी हम अभी हम पढ़ेंगे। उस्मान अली। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने राजौरी को प्रोटेक्शन किया था। ही प्रोटेक्टेड राजौरी फ्रॉम कबाइली अटैक, तो इसलिए इनको सेवियर ऑफ राजौरी बोलते हैं। राजौरी डे कब मनाते हैं? तो राजौरी डे मनाते हम 13 अप्रैल को। आखिर 13 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? तो सुनिए। 12 अप्रैल को राजौरी की आर्मी ने कबाइली अटैक से राजौरी को पूरे तरीके से सिक्योर कर दिया। अगले दिन से यानी कि 13 अप्रैल से राजौरी में मनाया जाता है राजौरी डे, आजादी के लिए कि हमने राजौरी को बचाया है अटैक से। तो ये राजौरी डे बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। जम्मू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछा है कि राजौरी डे कब मनाते हैं। ठीक है यहां तक। अब मैं यहां आपके लिए आज एक सवाल पूछूंगा। सवाल जरा डिफिकल्ट है, रिसर्च के बाद मुझे जवाब दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। राजौरी हमने कल पढ़ा था, हमने आज ही पढ़ा है कि कश्मीर की हिस्ट्री में 1940
8 के बाद यहां पे गुलाब सिंह की हुकूमत हो गई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद। गुलाब सिंह की हुकूमत से पहले आप मुझे बताएंगे राजौरी में किसकी हुकूमत होती थी? ये सवाल जेकेपीएससी यानी के केएस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, गुलाब सिंह से पहले राजौरी में किसकी हुकूमत होती थी, ये आप मुझे बताएंगे। चिनार, मैंने आपको बताया चिनार कश्मीर का हमारा स्टेट ट्री हुआ करता था। किसने माइग्रेट किया है ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। चिनार कॉर्प्स बनी है, उसने 73rd इन्फेंट्री डे मनाया है 27 अक्टूबर को। अब ये 27 अक्टूबर को क्यों मनाया गया है ये इन्फेंट्री डे? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सुनिए। जब कबायली अटैक हुआ था 1947 में, कश्मीर में कबायली अटैक हुआ था, तब इंडिया गवर्नमेंट ने सिख रेजिमेंट को दिल्ली से बाई एयर लिफ्ट किया था कश्मीर में, और सिख रेजिमेंट ने कश्मीर को कबायली अटैक से प्रोटेक्शन दी थी। इसलिए 27 अक्टूबर को मनाते हम कौन सा डे? इन्फेंट्री डे। ठीक है। इंडियन आर्मी ने वीर कुतुब रैली ऑर्गेनाइज की है, कहां? अखनूर में। अब क्या क्या सवाल आ सकता पेपर में कि इंडियन आर्मी ने के किस पार्ट ने वीर कुतुब रैली ऑर्गेनाइज की है? तो ये की है क्रॉसवार्ड ने। कहां पे की? टांडा में। टांडा कहां? अखनूर में। ठीक है, देखिए बच्चे लोगों, इतनी गहराई की चीजें बहुत रिसर्च के बाद ये हम यहां आपके लिए लाते हैं। अब ये जो वीर कुतुब वैली है, इसने क्या डिक्लेयर किया है कि 2019 का जो साल था, हम एयर ऑफ दी नेक्स्ट ऑफ दी किन इनको सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के नाम 2019 का साल हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉसवार्ड ने सेलिब्रेट किया टांडा में यानी कि अखनूर, और कुतुब वैली, वीर कुतुब वैली है अखनूर में हुआ। उसके बाद राजौरी डे हमने अभी पढ़ा। अब एक बात और राजौरी के बताते राजौरी के बारे में। राजौरी में इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद एजाज असद ने एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था सहूलत। क्या ऐप का नाम था? सहूलत। ये क्या करती थी? जितने भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो वोट देने के लिए नहीं आ सकते थे, उनको सारे रिसोर्सेज अपने घर में बता दिए, सारा कुछ अपने होम में ही डिलीवर कर दिया, वहीं से ही वोट डालेंगे ये लोग। तो सहूलत ऐप का नाम है। किसने इंट्रोड्यूस की? मोहम्मद एजाज असद ने, ये इलेक्शन ऑफिसर हैं। अब अगर आप इनको जानते हो तो मुझे बताइए ये कौन है? देखिए कौन है ये, क्या कोई बता सकता है? नहीं? तो देखिए हम किस लिए हैं, हम बताते हैं। देखिए इनका नाम है सना दुआ। एक बार फिर से देखिए, इनका नाम क्या है? सना दुआ। ये सना दुआ है इनका नाम। इन्होंने क्या किया है? ये मिस इंडिया के रनर अप हैं, बस एक स्टेप पीछे विनर से। तो सना दुआ को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर चुना था। किसका ब्रांड एम्बेसडर? इलेक्शन के लिए, कि ताकि लोग इलेक्शन में पार्ट प्ले करें। कौन सी इलेक्शन? लोकसभा की। ठीक है, तो सना दुआ है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद एक्स आईएएस ऑफिसर 2010 बैच के टॉपर हैं शाह फैसल। इन्होंने आईएएस को छोड़ के जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस की है। इसकी पहली मीटिंग राजबाग में हुई है। ठीक है, तो किस आईएएस ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया? तो ये किसने? शाह फैसल ने। तो पहली मीटिंग कहां हुई? राजबाग में। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होता था? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 5 लाख रुपया मिलेगा पर फैमिली मेंबर को। मगर सबसे खुशी की बात यह है जम्मू कश्मीर इसमें टॉप हो गया है, पहला स्टेट हो गया जिसने 11 लाख गोल्डन कार्ड लिए हैं, और वो भी सिर्फ 9 महीने में, सिर्फ 9 महीने में 11 लाख।
तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कौन सा स्टेट टॉप किया? जम्मू कश्मीर। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आयोडाइज्ड साल्ट में सबसे टॉप किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि अगर जो बंदा मिलिट्री में इन्वॉल्व है तो मिलिट्री को छोड़ने के लिए उसको 6000 स्टाइफन मिलेगा मंथली। कितना? 6000 मंथली। तो 6000 मंथली स्टाइफन मिलेगा अगर जो बंदा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है तो उसको छोड़ेगा और उसको जॉब भी मिलेगी। आखिरी बात, जमाते इस्लामी को बैन कर दिया है। ये जमाते इस्लामी के लिए कहा गया है कि ये एंटी टेररिस्ट के कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसका, और एंटी टेररिस्ट लॉ के मुताबिक इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, यानी कि इसकी मूवमेंट जम्मू कश्मीर में अब नहीं होगी 5 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है ऊपर। अब ये हमारा 5वां लेक्चर था। पहला, दूसरा, तीसरा सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए और फिर हम अगला लेक्चर कल लाएंगे। शुक्रिया। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.